तो आज हम काइनेमैटिक्स का अगला लेक्चर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इन दो फॉर्मूले की मदद से आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं भी नहीं फंसोगे। ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आप एक चीज समझो, हम एवरेज वेलोसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और टाइम को टी से, ताकि हमारा टाइम बचे, हमें पूरा ना लिखना पड़े, हम सिर्फ सिंबल से काम चला सकें। ठीक है। और एवरेज स्पीड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को इस तरह से, मतलब एस अपॉन टाइम। सिंबल्स को याद में रखो, अब हम आगे यही यूज़ करेंगे। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लो ए पॉइंट से कोई भी पार्टिकल बी पॉइंट तक जाने की सोच रहा है, तो वो पहले इस तरह से चला, फिर 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 इस तरह से चला। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। चलिए देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये है ना शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, समझो बात को। तो अब हम इसको निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर, तो 25 मीटर हो जाएगा अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। टाइम टेकन ए से बी तक दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये इसको मान लो 10 सेकेंड्स। ठीक है। टाइम दे रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है। टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड्स। अब इसको काटोगे तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, 10 मीटर चले, फिर 5 मीटर चले, फिर 5 मीटर चले, फिर 5 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले। एक्चुअल पाथ जो होती है ना, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो देखो, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 5 35, तो 35 मीटर हो गई डिस्टेंस। टाइम कितना हुआ? 10 सेकेंड्स। तो ये 3.5 मीटर पर सेकेंड आ गई एवरेज स्पीड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
देखो कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया बिल्कुल स्ट्रेट बिना मुड़े घूमे, और ए से बी का डिस्टेंस है 10 मीटर और ए से बी जाने में लगा 5 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। चलिए फाइंड कीजिए। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये तो 10 मीटर दे रखी है ना। चलिए टाइम ए से बी जाने में 5 सेकेंड से लगे, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, देखो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पाथ है। ठीक है, तो ये 10 मीटर हो जाएगा और टाइम तो 5 सेकेंड से लगा, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब घूर कर देखो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज स्पीड हो, दोनों 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड आइए। यहाँ से आप अब एक नोट पॉइंट लिखिए। चलिए लिखिए नोट पॉइंट। देखो नोट पॉइंट ये कहता है इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन a straight line without turning, मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है या बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है बिना घूमे या बिना मुड़े, तो उस केस में देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। और एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी होता है। मतलब ये एक स्पेशल केस है, जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी बिना घूमे या बिना मुड़े चलती जाए स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर और एवरेज स्पीड होती है एवरेज वेलोसिटी के बराबर। चलिए समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए बी, कोई भी पार्टिकल ए से गया बी तक पहुंचा, फिर बी से गया ए तक पहुंचा। ठीक है, ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक है, और टाइम लगा ए से बी जाने में और फिर बी से ए आने में 10 सेकेंड्स। समझ रहे हो ना भाई, ए से बी तक की दूरी है 10 मीटर और टाइम लगा ए से बी जाने में फिर बी से ए जाने में 10 सेकेंड। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। चलिए देखो एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए पर है और फाइनल पोजीशन भी ए पर है। हम जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इनिशियल पोजीशन देखते हैं फिर फाइनल पोजीशन देखते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। अब टाइम 10 सेकेंड लगा है तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज स्पीड भी देखते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है और डिस्टेंस को हम निकालते हैं एक्चुअल पाथ। मतलब देखो 10 मीटर इधर चले फिर 10 मीटर इधर चले तो 20 मीटर हो गया ना, अपॉन टाइम 10 सेकेंड लगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, चलिए अब हम स्पेशल केस देखेंगे भाई। स्पेशल केस, 2 स्पेशल केस बनते हैं, स्पेशल केसेस।
ठीक है, पहला देखो, उससे पहले आप एक चीज़ समझो, वो चीज़ ये है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, वो चीज ये है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इन दोनों फॉर्मूले से ना हो। लेकिन स्पेशल केसेस पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट लगा रहा है इन क्वेश्चन मतलब इन फॉर्मूले की मदद से, तो स्पेशल केस की मदद से वो 5-6 सेकंड में हो जाएगा। हाँ भाई, इतने इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम के हिसाब से भी चलना होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्पेशल केस, ठीक है। देखो स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस है फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 और vn तक अपॉन n। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला स्पेशल केस है, अगर n इक्वल इंटरवल होंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 vn तक अपॉन n। देखो ये जो स्पेशल केस है ये सिर्फ एवरेज स्पीड के लिए है। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको 100% ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसके लिए ये स्पेशल केस नहीं है, ये स्पेशल केस है सिर्फ एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए नहीं है। फिर से एवरेज स्पीड के लिए आप ये स्पेशल केसेस लगा सकते हो, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको हमेशा ये वाले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इस वाले स्पेशल केस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। मान लो कोई भी पार्टिकल है A और कोई भी पार्टिकल है B, ठीक है। वो A से B गए, तो मान लो ये रास्ते में पड़ा C, ये रास्ते में पड़ा D। अब A से C जाने में इसने ये 20 मीटर पर सेकंड से गया, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड से गया, फिर ये 30 मीटर पर सेकंड से गया, ठीक है। अब बता दो एवरेज स्पीड। चलिए, और A से C जाने में 10 सेकंड लिए, फिर 10 सेकंड लिए, फिर 10 सेकंड लिए। देखो स्पेशल केस क्या था, फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल। देखो 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, मतलब देखो इक्वल इंटरवल है ना 10 सेकंड। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n क्या है 3, क्योंकि 3 बार इंटरवल है ना, ठीक है। चलिए v1 कितना है 20 प्लस v2 कितना है 10 प्लस v3 कितना है 30 अपॉन 3, ये हो जाएगा 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो आपने एवरेज स्पीड एक बार स्पेशल केस से निकाल ली, अब मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से निकाल के देता हूँ। ये ऑलवेज वैलिड है भैया, इससे हमेशा निकल सकता है। चलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो हमें दे नहीं रखा तो हम निकाल लेंगे कैसे। देखो आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम A से C तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर वहीं स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा, C से D तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम D से B तक की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर सारी डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 200 मीटर, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 100 मीटर, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 300 मीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 200 प्लस 100 प्लस 300, तो ये 600 मीटर हो गई अपॉन टाइम।
देखो ये 600 मीटर आ गई, ठीक है, 200 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, तो 600 मीटर। और टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये 30 सेकेंड। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। देखो एवरेज वेलोसिटी जब हमने स्पेशल केस से निकाली थी तो भी 20 मीटर पर सेकेंड आया था, और अब भी 20 मीटर पर सेकेंड आया है। इसका मतलब कन्वेंशनल मेथड ऑलवेज वैलिड, लेकिन जो स्पेशल केस होते हैं वो कुछ केसेस में वैलिड होते हैं। जैसे फॉर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो स्पेशल केस वैलिड है। अगर मान लो ये ऐसे होता कि ए से सी जाने में 10 सेकेंड लगे, फिर सी से डी जाने में 5 सेकेंड लगे, फिर डी से बी जाने में 2 सेकेंड्स लगे, तो ये स्पेशल केस फेल हो जाता। फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना चाहिए था एवरेज स्पीड के लिए। समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए अब हम वही क्वेश्चन बना लेते हैं जो हमने सोल्व किया है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो मैंने 2 तरीके से निकालना सिखा दी इस क्वेश्चन में। अब मैं निकालना सिखाता हूँ एवरेज वेलोसिटी। और मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगाना, स्पेशल केस एवरेज वेलोसिटी के लिए 100% वैलिड नहीं है। चलिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 200 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 300 मीटर 600 मीटर। टाइम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 30 मीटर, 30 सेकेंड। तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर आ रहे हैं। उसका रीज़न है जो मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था। मैंने नोट पॉइंट में साफ लिखवाया था कि अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन, देखो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर आ रहे हैं। वो इसलिए जो मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था, मैंने नोट पॉइंट में साफ लिखवाया था कि अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बिना मुड़े और बिना घूमे, तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगी एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम एक सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, फॉर एन इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, ये देखते हैं। मान लो कोई भी ए पार्टिकल है, वो बी तक जा रहा है, तो हम 3 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ए बी सी डी। ए से सी का डिस्टेंस है 10 मीटर, सी से डी का डिस्टेंस है 10 मीटर, डी से बी का डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, और ए से सी की तक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, सी से डी तक 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3, ये तो एवरेज फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल के बारे में बता दी मैंने। इसकी हो जाएगी n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और n तक 1/vn। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया ताकि आप सीख भी लो कि क्या फॉर्मूला है और एवरेज स्पीड निकाल भी दो। चलो निकालो इस दर एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी, देखो n 3 है ना, 3 इंटरवल है, तो ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये स्पीड हो गई। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, और आपको अगर एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। मैं सोल्व नहीं कर रहा। देखो यार, इस वाले लेक्चर में ना कैमरा लगभग 5 से 6 बार खुद बंद हुआ होगा, और इस वाली वीडियो को बनाने में 5-6 रिहर्सल लग गए। मतलब मैं बना रहा हूँ और कैमरा अचानक से रुक गया, इसीलिए ये वाली वीडियो लेट हो गई। और आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग है। वो यही रीज़न है कि कैमरा कभी भी बंद हो रहा है, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, परेशान कर रख दिया। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।